नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज आप तक एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर पहुंचा रहा हूं। अब तक आप समझ चुके होंगे कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब एक तरफ हैं और ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और यमन के हूथी दूसरी तरफ हैं। हालिया दिनों में जिस तरह से अमेरिका और इजराइल और सऊदी अरब को अलग अलग मोर्चों पर नाकामी मिली है, इससे उनके अंदर बेचैनी बढ़ी हुई है। सऊदी अरब इसी बात पर परेशान है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों नहीं किया, जबकि अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के साथ सारे मामलात बातचीत से हल करना चाहता है। उधर ईरान ने बातचीत के लिए शर्तें लगाई हुई हैं कि पहले अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील में वापस आए और जो पाबंदियां उसके खिलाफ लगाई हुई हैं वो ख़त्म करे। अमेरिका ने अब तक फ्रांस और जापान के अलावा कई तरीके से ईरान से बातचीत करने के लिए मध्यस्थ बनाने की कोशिश की है। उधर दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी हाल ही में इराक के प्राइम मिनिस्टर आदिल अब्दुल मेहदी को बीच में लेकर ईरान से बात शुरू करने की कोशिश की है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारों के कंट्रोल वाले मीडिया से हटकर हकीकत समझ सकें। खबर यह है कि मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात इजराइल के मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं और ऐसा लगता है कि इजराइल ईरान की बढ़ती ताकत से बहुत परेशान है। हारेट्स अखबार ने संडे को कहा है कि सऊदी अरब अपनी कमज़ोरी को पहचानता है, इसीलिए ईरानी दुश्मन से बात करने के लिए तैयार है। अखबार ने आगे लिखा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें इलाके में नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें महान शिया दुश्मन यानी ईरान के साथ बातचीत करके अपने नुकसान को कम करना पड़ सकता है। इजरायली मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि हालिया वर्षों में ईरान के खिलाफ मुहिम चलाने वाले दुनिया के 3 बड़े नेताओं की हालत पिछले हफ्ते ख़राब रही और हर एक को अंदरूनी संकट यानी इंटरनल क्राइसिस का सामना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति को किए गए फ़ोन के मामले में महाभियोग के संकट में फंसे हुए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को चुनाव में झटके के बाद अब भ्रष्टाचार के 3 मामलों का सामना अदालत में करना है, जबकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जमाल खाशोगी के मर्डर की जिम्मेदारी लेने के बाद अपने पिता के बॉडीगार्ड की हत्या के दलदल में फंस चुके हैं। इजरायली मीडिया में मिडिल ईस्ट मामलों के विशेषज्ञ सैफी बारइल ने लिखा है कि इसके उलट ईरानी लीडरशिप बेहद मजबूत पोजीशन में है। हालांकि उसके खिलाफ अमेरिका ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। पिछले महीने सऊदी अरब की तेल कंपनी आरामको के कारखानों पर हमलों का ना तो अमेरिका ने जवाब दिया और ना ही सऊदी अरब ने कोई कार्रवाई की है, बल्कि रियाज ने पहली बार इशारा दिया है कि वो तेहरान के साथ बातचीत के लिए तैयार है। आरामको पर हमले के कुछ ही दिन बाद ईरान के राष्ट्रपति रूहानी जनरल असेंबली में सालाना अधिवेशन में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क गए, जहां उनका बहुत ही गैर मामूली वेलकम किया गया। और अमेरिका की पॉलिटिको पत्रिका ने तो पिछले हफ्ते ये भी लिखा कि फ्रांस की मदद से रूहानी और ट्रंप के बीच एक 4 सूत्री समझौते पर सहमति भी बन गई थी और दोनों की मुलाकात भी होने वाली थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नहीं बल्कि रूहानी ने आखिरी मिनट पर ट्रंप से मिलने से इनकार कर दिया। ईरान के मीडिया ने हाल ही में बताया था कि आयतुल्लाह खामेनाई ने हसन रूहानी को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के दौरान न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से रोका था। इजरायली टीवी के चैनल 12 की राजनीतिक मामले के विशेषज्ञ दाना फायस ने भी इजराइल पर किसी भी तरह के ड्रोन और मिसाइल हमले से सुरक्षित रहने के लिए एकता सरकार के बनाए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने इजराइल के चैनल 12 पर अपने एक विश्लेषण में तेल अवीव के सीनियर सिक्योरिटी सोर्सेज के हवाले से कहा है कि नेतन्याहू सरकार गठन के लिए इजराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं और इस मामले में वो अकेले इजरायली लीडर नहीं हैं। हकीकत में इजरायली नेताओं की तरफ से इजराइल की सुरक्षा को मजबूत बनाए जाने की ज़रूरत पर जोर इसलिए है क्योंकि उन्हें ईरान की तरफ से किसी बड़े हमले का डर सता रहा है और ये डर ईरान की तरफ से कई देशों के जहाज़ों पर हमले, अमेरिकी ड्रोन विमान को मार गिराने और सऊदी अरब के आरामको तेल कारखानों पर धावा बोले जाने के बाद बढ़ गया है। और उनके कहने के मुताबिक ये
ये सब कुछ विश्व समुदाय की चुप्पी के दौरान हो रहा है। ये बहुत दिलचस्प है कि अब वो विश्व समुदाय यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करते हैं कि वो खामोश क्यों है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसे आम तौर पर ये समझा जाता है कि पूरी दुनिया के देश को अहमियत दी जाएगी, अमेरिका जब खुद फंसता है या इजराइल फंसता है तो वो हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करता है कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात है। बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ के कुछ टेलीविज़न एंकर हैं, नेशन वांट टू नो, जबकि उनका अपना इरादा होता है कि सामने वाले गेस्ट को जितना चाहें ड्रिल करें और बेइज्जत करें। नेशन वांट टू नो जैसे हमारे यहाँ कुछ एंकर कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अमेरिका और इजराइल जब खुद फंसते हैं तो कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये कहना है। अब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के चुप रहने की बात कर रहे हैं। ये इजरायली मीडिया का इस वक्त हाल है। इजरायली राजनीतिक विशेषज्ञ दाना फायस का कहना है कि इजरायली जिम्मेदारों को ये लगता है कि ईरान की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो बड़े सतह पर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और इसके लिए वो ड्रोन विमानों का प्रयोग कर सकता है। इसी बीच इजराइल के चैनल 12 के एक और राजनीतिक विश्लेषक अमनोन अब्रमोफित्श ने भी कहा है कि नेतन्याहू ने अपनी स्पीच में पहली बार इजराइल की सुरक्षा स्थिति के बारे में सच्चाई से बात की है और ये बताया है कि हालात कितने ख़राब हैं, क्योंकि इजराइल के सीनियर सुरक्षा और राजनीतिक विशेषज्ञों यानी एक्सपर्ट्स जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि इस वक्त इजराइल की सिक्योरिटी की हालत 1973 की जंग से पहले जैसी है। इस राइटअप में इजराइल की चिंता को उसके एक जनरल ने बयान करते हुए कहा है कि इजराइल ने हमेशा अमेरिका को ईरान से भिड़ाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही मिली है। उनका कहना है कि इजराइल, सऊदी अरब और यूएई ये मानने पर तैयार नहीं है कि अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए तैयार करने की उनकी कोशिश बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि वो ईरान के सिलसिले में राजनीतिक समाधान में यानी पॉलिटिकल सॉल्यूशन में विश्वास रखते हैं, न कि सैनिक समाधान में यानी मिलिट्री ऑप्शन पर वो जाना नहीं चाहते। इस सब के बावजूद एक वरिष्ठ इजरायली जनरल ने ईरान के साथ जंग की संभावना की ओर चेतावनी दी है और इस इजरायली जनरल के मुताबिक अगर जंग हुई तो वो बेहद खौफनाक होगी। इसराइल हायूम मैगजीन से एक बातचीत में इजरायली सेना के खुफिया डिपार्टमेंट में रिसर्च डिवीज़न के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल डीरर शालूम ने कहा है कि हालिया दिनों में वो ख़तरे की घंटी की आवाज़ ज़्यादा तेज़ सुन रहे हैं और 1.5 साल से इधर युद्ध के धमाके के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ये सब कुछ ईरान की वजह से है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर सीरिया और इराक़ में पैर मजबूत करने की कोशिश, हिजबुल्लाह को मॉडर्न हथियार और मिसाइल देने की कोशिशें, सब कुछ ईरान से ही मुताल्लिक़ हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी बेहद ठोस इरादे वाले इंसान हैं। वो हमेशा सीखते रहते हैं, पूरे यकीन के साथ कदम बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। वो हमसे टकराने के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और हकीकत में इजराइल के ख़िलाफ़ जंग की लीडरशिप ही जनरल सुलेमानी के हाथों में है। आपको बताता चलूं कि जनरल कासिम सुलेमानी ने हाल ही में ईरान के टेलीविज़न चैनल के साथ इंटरव्यू में बताया है कि 2006 की हिजबुल्लाह और इजराइल की 33 दिन वाली जंग में वे खुद लेबनान में थे और उन्होंने इजरायली लड़ाकू विमानों से हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को बचाकर निकाला था। ब्रिगेडियर जनरल शालूम ने कहा कि ईरान को भारी चोट पहुंचाई गई है, लेकिन वो खड़ा हुआ है और घुटने नहीं टेक रहा है, बल्कि अपनी ताकत बढ़ा रहा है और एक बार जिस काम में नाकाम होता है उसी काम को दोबारा कामयाबी से अंजाम देता है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में हम जंग के नज़दीक हो रहे हैं और खुफिया एजेंसी के ऑफिशियल के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि इस मौके पर अपनी पूरी ताकत के साथ काम करें और ईरान के साथ अगले साल जंग बहुत खौफनाक होगी। याद रहे कि इजराइल के चैनल 12 ने अपनी एक रिपोर्ट में सीनियर सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने जनरल कासिम सुलेमानी का नाम मर्डर के लिए हिट लिस्ट में शामिल कर लिया है।
आपको अब ये अंदाज़ा हो गया होगा कि मिडिल ईस्ट में हालात कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब जो खुद को सबसे ताकतवर समझते थे और अपने मीडिया के जरिए ऐसी इमेज बनाई हुई थी, अब उनके हथियार और फौजी सब नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की तरफ से कमज़ोर आवाज़ें आ रही हैं, उससे तो हालात बहुत बदले हुए नज़र आ रहे हैं। आज मैंने कोशिश की है कि सारी ख़बरें इजरायली मीडिया से ही आप तक पहुंचाऊं। ये वो हकीकतें हैं जो इजराइल ख़ुद मान रहा है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।